नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैजिद कपासिया। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अर्थबोध के बारे में जानेंगे। कुछ शब्दों का जो अर्थ है वो हमसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस शब्द का क्या अर्थ है। और कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जब होते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द लिए हैं जिनका अर्थबोध आपसे जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कुछ शब्दों के अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यवादी। तो सत्यवादी आप जानते हो कि जो सत्य बोलने वाला होता है उसे सत्यवादी कहते हैं। परोपकारी किसे कहते हैं? तो जो भलाई करने वाला होता है। कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला। अपमान, अपमान के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे किसी की लज्जा भंग करना या मान भंग करना, किसी की बेइज्जती करना या तिरस्कार करना, उस सबको हम अपमान ही कहते हैं। अवनी का मीनिंग होता है धरती, भू या पृथ्वी। अवनी के कई सारे मीनिंग होते हैं, जैसे धरती भी कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं, पृथ्वी भी कह सकते हैं। मृगांक, मृगांक का मीनिंग होता है चंद्रमा। नीलकंठ, नीलकंठ जो है जिसका कंठ नीला हो, यानी कि आपने देखा होगा महादेव को भी नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उनका जो कंठ है, गला है, वो नीला है। संवेदना का मतलब होता है किसी दूसरे के दुख को सहभागी बनना या दूसरे के दुख को समझना, दूसरे के दुख में शामिल होना, संवेदना कहते हैं। सहानुभूति का मतलब होता है स्वानुभूति का अपना अनुभव। अविवेकी का मतलब होता है नासमझ, विवेक रहित या अविचारी, ऐसा व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की क्षमता ना हो, जो कुछ भी सोचता समझता ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अविवेकी। हस्तांतरण का मीनिंग होता है दूसरे के हाथ देना। कोई भी काम है, इस काम को आपने किसी व्यक्ति को दे दिया काम करने के लिए। पहले इसे आप कर रहे थे, अब आपने इसको किसी को हस्तांतरित कर दिया, तो इसका मतलब है किसी और को सौंप देना या किसी और के हाथ में देना। क्या कहलाता है? हस्तांतरण कहलाता है। अंताक्षरी किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का जो खेल है, यानी आपने देखा अंताक्षरी में क्या करते हैं, कुछ शब्द बताए जाते हैं और उसको जो लास्ट वाला अक्षर होता है, लास्ट वाला लेटर होता है, वर्ड होता है, उससे आपको नया शब्द बताना होगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि APPLE एप्पल, तो अब जो लास्ट वाला जो वर्ड है ई से कोई नया वर्ड बताना होगा। आपने बता दिया ईट, दूसरे वाला जो है टी से बताएगा, जैसे उसने बता दिया TEETH। अब जो दूसरे वाला है वो फिर एच से बताएगा। ये जो खेल चलता है, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनमें दो ग्रुप बना ली जाते हैं तो अंताक्षरी खेलते हैं। तो अंताक्षरी में क्या होता है, कोई शब्द हो जाता है और जो भी उसके लास्ट में आता है फिर उससे नया शब्द बनाना होता है। कनक का मीनिंग होता है सोना और कनक का मीनिंग धतूरा भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछ भी जाता है कनक का क्या मीनिंग है। एक आपका अलंकार भी होता है, कनक कनकते 100 गुनी अधिक मात्रता है, या तो खाए बोरा या पाए बोरा है। तो वहां भी आपको पता होना चाहिए कि कनक के दो मीनिंग होते हैं, सोना और धतूरा। सरस का मीनिंग होता है रस से मुक्त मृदु। ठीक है, रस से युक्त, युक्त का मतलब है, मृदु का मतलब जानते हो कि जो पानी है, कुछ भी है जिसमें कि है क्या है, रस भरा हुआ है। शशांक का मीनिंग होता है चंद्रमा। वाडम्य का मतलब होता है वाणी का विकार, वाणी का विकार हो जिसमें, विकार का मतलब होता है कमी, क्या होती है, कमी, जिसमें वाणी की कमी हो। अजात शत्रु का मीनिंग होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। व्यासन का मीनिंग होता है बुरी आदत, लत या दुराचार। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहुत गंदी आदत है तो उसको हम बोलेंगे व्यासन। अंशु का मीनिंग होता है सूर्य, किरण या वस्त्र। वैद का मीनिंग होता है कानूनी दृष्टि से मान्य, वैद। ठीक है। परोक्ष का मीनिंग होता है गैर हाजिर, आंखों से ओझल, जो आंखों के सामने ना हो, और या आप कह सकते हो जो आंखों से दिखाई ना दे, वो क्या है, परोक्ष। युगल, युगल का मीनिंग होता है दो का समूह, दो व्यक्ति हो, दो महिला हो, दो पुरुष हो, या एक पुरुष एक महिला हो, तो उनको बोला जाता है युगल। क्या है? युगल। अंबर का मीनिंग होता है नभ, आकाश या अभ्र। दिगंबर का मीनिंग होता है नंगा, नगन या वस्त्रहीन। अव्यय का मीनिंग होता है अक्षय, नित्य, व्यय होना, विष्णु, शिव। ये सब क्या है? अव्यय है, इनका जो मीनिंग है। स्मर या स्मरण का मीनिंग होता है याद, स्मृति या कामदेव। पुलिस का मीनिंग होता है वज्र, हीरा, कुंठार। आजिर का मीनिंग होता है आंगन, शरीर, वायु या इंद्रिय विषय है। आस्ते, आस्ते का मीनिंग होता है चोरी न करना। अतिथे का मीनिंग होता है अतिथि का सत्कार करने वाला। अतिथि, अतिथि बोलते हैं रिश्तेदार को। तो अगर कोई भी किसी के यहाँ जाता है और वो सामने वाला जो है उसका अच्छे से सत्कार करता है, यानी कि आवागत करता है,
तो उसे बोलते हैं अतिथेय। असन का मीनिंग होता है भोजन। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की राह या जीने की चाह। परिधान का मीनिंग होता है पोशाक। अलकेश का मीनिंग होता है इंद्र। हंस सुता का मीनिंग होता है यमुना। अंतपुर का मीनिंग होता है घर या महल का भीतरी भाग। आशीर्वाद का मीनिंग होता है आशीष, मंगल कामना या आशीर्वचन। व्यवहारिक का मीनिंग होता है व्यवहार योग्य। बलिष्ठ का मीनिंग होता है सर्वाधिक शक्तिशाली। ब्रह्मा का मीनिंग होता है ईश्वर या परमात्मा। आगामी का मीनिंग होता है आने वाला या भविष्य में होने वाला। हरितमा का मीनिंग होता है हरापन या हरियाली। कनिष्ठ का मीनिंग होता है छोटा या उर्वर। उत्थान का मीनिंग होता है बढ़ना, वृद्धि या उन्नति। धरल का मीनिंग होता है उजाला, सफेद, निर्मल या स्वच्छ। मधुर का मीनिंग होता है मीठा। स्थावर का मीनिंग होता है स्थिर, स्थायी या पर्वत। सविता का मीनिंग होता है सूर्य, आदित्य। अनल का मीनिंग होता है आग या अग्नि। सुता का मीनिंग होता है पुत्री, बेटी। रम्य का मीनिंग होता है रमणीय या दृश्य, या आप कह सकते हो कोई भी चीज ऐसी है जो देखने लायक है। तरंग का मीनिंग होता है उपमंग, मौज, हिलोर। आस्तिक का मीनिंग होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, और नास्तिक का मीनिंग होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। अच्युत का मीनिंग होता है अटल, स्थिर या परमात्मा। रजत का मीनिंग होता है चांदी। मृदु का मीनिंग होता है कोमल या मुलायम। दिव्य का मीनिंग होता है भव्य, अति सुंदर या अलौकिक। रूपसी का मीनिंग होता है रूपवती स्त्री। दावांगनी का मीनिंग होता है दावा नल या जंगल में लगी हुई आग। जघन्य का मतलब होता है अति निंदनीय या बुरा। आपने ऐसा सुना होगा कि ये जघन्य अपराध किया है इस व्यक्ति ने, तो जघन्य का मतलब होता है जो बहुत ही निंदनीय हो। सीमांत का मतलब होता है हद, सीमा या सीमावर्ती स्थान। व्याधि का मीनिंग होता है रोग या पीड़ा। अंत का मीनिंग होता है समाप्त। गिलानी का मीनिंग होता है दुख। दुर्लभ का मीनिंग होता है कठिनता से प्राप्त होने वाला। और ईर्षा का मीनिंग होता है जलन या ढा। आदित्य का मीनिंग होता है अनुपम। अंत का मीनिंग होता है समाप्त। विषाद का मीनिंग होता है दुख, अवसाद या उदासी।